मैं सिर्फ ये कह रही हूँ प्रियंका जी, ये अगर इस तरह से सियासी बयानबाजी होगी तो फिर देयर इज नो एंड, फिर तो दोनों तरफ से होता रहेगा ना। टी राजा भी धमकाएंगे वहां से, अकबरुद्दीन ओवैसी भी धमकाएंगे, ये हैदराबाद में तस्वीर होती रहेगी, पश्चिम बंगाल की तो तस्वीर हम देख ही रहे हैं, वहां से ममता बनर्जी बयान देती रहती है धमकाने वाले, इधर से आपके लोग नेता देते हैं। हाँ सुनिए, पश्चिम बंगाल का हिंदू मार नहीं खाता रहेगा इनसे। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये ऊपर से बोतलें बरसाएंगे। अगर इतने लॉ एंड ऑर्डर की चिंता थी ममता बनर्जी को तो क्यों लिखित में कंप्लेन नहीं दी इलेक्शन कमीशन को? क्यों लिखित में होम मिनिस्ट्री को नहीं कहा कि मेरे पास आईबी की इंफॉर्मेशन है, आपने जाके दंगे लगवाए? वैलिड पॉइंट है। दो कम्युनिटी के बीच में जो झगड़े लगाता है, जो दो कम्युनिटी के बीच में झगड़े और दंगे लगवाता है, उसके लिए आईपीसी में सजा है, उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। समझ गया है ये हिंदू तो है नहीं है। इंस्टिगेटिंग एंड प्रोवोकिंग वायलेंस, शी शुड बी अरेस्टेड। ममता बनर्जी शुड बी अरेस्टेड विद इमीडिएट इफेक्ट। भाई वो ये कह रही है, सुनिए मेरी बात, जो उन्होंने सवाल उठाया है मैं उस पर आ रही हूँ। संजय सरकार जी जरा जवाब दीजिए। संजय सरकार और प्रियंका जी प्लीज स्क्रीन पे। मैं संजय सरकार जी आपसे, प्रियंका जी ने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि आप एक हफ्ते से आपकी नेत्री ये बोलती रही कि दंगे होने वाले हैं, दंगे होने वाले हैं, तो उन्होंने इस तरह की कोई कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दी कि यहाँ पर परिस्थिति खराब हो सकती है, या फिर सिर्फ सभाओं से इसको बोलकर वहां पर उसका इस्तेमाल करना था सियासी रूप से? संजय जी। नहीं देखिए, हम लोग हर बयान हम लोग जब देते हैं दीदी बहुत समझबूझ के देते हैं। जब धनराम सिंह को घर में 26 मार्च एनआईए को जो एसपी को घर में 6:30 में घुसता है, 7:22 में निकालता है, और एसपी धनराम सिंह को घर में पैसा देने जाता है जितेंद्र तिवारी, और उसके बाद एनआईए रेड भूपति नगर में एनआईए रेड करने के लिए चला जाता है, तब तो पहले भी खबर था। और दूसरा नंबर ये खबर तो था मुकेश को हटाने के कारण है, मुकेश कुमार जी को हटाने के कारण था इस कारण था जो मुकेश को हटाए जाएंगे और दंगा फसाद कर देंगे, लेकिन इसमें भी नाकाम हो गया है। नाकाम इस कारण में हो गया, प्रियंका जी बोलने दीजिए ना, एक मिनट एक एक करके। प्रियंका जी वो बोल रही हैं अभी, एक मिनट। सबसे बड़े बात है, तृणमूल कार्यकर्ता को हम सबसे धन्यवाद इस कारण में देंगे, वो मतलब 72 घंटा से कंटिन्यू नजर रखा था, और नजर रखा इस कारण में नजर रखा था वहां पर कोई दंगा फसाद और सांप्रदायिक दंगा होने नहीं देंगे। सबसे बड़े धन्यवाद अगर देना तृणमूल कार्यकर्ता को। और प्रशासन अभी चला गया है इलेक्शन कमीशन के अंडर में। इलेक्शन कमीशन का छोया रहता है क्या? ये हम बोलने के बाद में भी हंगामा कर सकता है, लेकिन ये नाकाम हो गया है। वैलिड सवाल है ना, मैंने ये कहीं नहीं देखा है। संजय जी रामनवमी का अगर हिंसा में संजय जी इसको अगर ऑक्सीजन मिलता है, अब आप इसको तस्वीर को जरा उल्टा कर दीजिए। संजय जी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जरा इसे सुनिए। संजय जी इसको जरा सुनिए, विनोद जी आप भी सुनिएगा, ममता जी सुनिए जरा, जवाद साहब ये इसको उल्टा कर दीजिए। एक हफ्ते तक अगर योगी आदित्यनाथ यूपी में कहते रहे यहाँ दंगा होने वाला है, यहाँ दंगा होने वाला है, और फिर वहां पर जाकर पत्थरबाजी हो जाए, तो सब लोग चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे ये अपने बयानों को लेकर के? देखिए ये तो कहते रहे, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसको उल्टा कर दीजिए जरा। मैं सिर्फ बोल रही हूं आपसे, और ये होगा और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। मैं इसीलिए सवाल पूछ रही हूं ममता जी, क्योंकि ये कोई मुख्यमंत्री बार बार ये कहता रहे और उसके बाद कोई कंप्लेंट भी ना कहे, जो बात प्रियंका जी ने कही, तो ये सवाल उठेंगे, क्यों नहीं उठेंगे बताइए ममता जी? बिल्कुल उठेंगे। प्रियंका जी ने जो चीजें बोली हैं वो शब्दशः एकदम सही हैं। एक मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और इतिहास रहा है वेस्ट बंगाल का, चाहे दुर्गा पूजा के समय पर देख लीजिए, पंडाल के पंडाल तोड़ दिए जाते हैं। पिछले साल रामनवमी पर 3 जगह पर भयंकर पत्थरबाजी हुई। इस बार मुर्शिदाबाद में 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जब सीएम को यह पता था, इंटेल थी, तो क्यों नहीं उन्होंने इसी को लिखा? क्यों नहीं उन्होंने इस विषय को उठाया? क्यों नहीं उन्होंने कुछ कोशिशें करी कि वो दंगे को रोके? ममता बनर्जी ने लगातार भाषण देकर के, मुझे जहां से समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी चाहती थी ये दंगे हो हिंदुओं के खिलाफ। ममता बनर्जी चाहती थी कि तुष्टीकरण की राजनीति उनकी फलीभूत हो और इस प्रकार के दंगे हो। और एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ, ये कहने कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहिए, 72 घंटे से काम कर रहे थे। दादा यही काम कर रहे थे, मुर्शिदाबाद में लोगों की छतों में पत्थर पहुंचवा रहे थे, यही काम कर रहे थे कि रामनवमी में राम भक्तों के ऊपर पत्थर मरवा रहे थे, यही काम कर रहे थे कि पुलिस के साथ मिल करके गोले दाग रहे थे। दुष्यंत जी आप बोलना चाह रहे हैं? जी हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि देश में चुनाव चल रहा है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आयोग के नियंत्रण में सारे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सभी निकाय जितने भी हैं लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले, वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। तो डिसीजन चुनाव आयोग को लेना है। तो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा क्यों नहीं कि भाई यही तो पूछ रहे हैं वाला है? पत्र क्यों नहीं लिखा मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री तो वो है कि आचार संहिता लगते ही वो मुख्यमंत्री नहीं रही।
ममता बनर्जी अभी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं कि नहीं, आप मुझे ये बताइए। वो सीएम है कि नहीं है, कि उनका पद भी खारिज हो गया है, बर्खास्त हो गया है? क्या उनका पद बर्खास्त हो गया? नहीं ना। तो आज भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की वहां की मुखिया होने के नाते है कि नहीं, आप मुझे बताइए। और जब एक हफ्ते से उनको पता था कि यहाँ दंगे होने वाले हैं, तो ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन कंफर्म क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया ममता बनर्जी ने? ठीक है, एक मिनट ममता जी इन्फॉर्म किया। क्या बात प्रियंका जी क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। नहीं, प्रियंका जी बोलिए। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। प्रियंका जी की जिम्मेवारी है अधिकारी ठीक से ये भाषा जो है ये नहीं समझते। करने का अधिकार ये हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी आचरण को ये प्रश्न करते हैं। क्या फोटो दिखाते हैं बार बार? देखिए, इसको शस्त्र पूजन बोलते हैं। मगर आप आधा अधूरा हिंदू है, आप नहीं जानेगा, हम आपको बता देता है। लेकिन ये तलवार किसी का गला काटने के लिए नहीं उठा, ये तलवार अपने आप को बचाने के लिए उठती है। और ये हमारी संस्कृति में है। दुर्गा की सीख सीखिए। दुर्गा को सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र दिए थे। क्यों? महिषासुर का संहार करने के लिए। ये रक्षा में उठती है, लोगों का गला काटने के लिए नहीं। लेकिन ऊपर से जो बोतल और पत्थर गिरे थे, ऊपर से जो बोतल और पत्थर गिरे थे, नहीं, वो फिर तलवारों का सवाल उठाते हैं कि हाथों में तलवारें क्यों थी? वो इसलिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हाथों में तलवार होती है इसलिए बोल रहे हैं। एक मिनट विनोद जी, तलवारें जो कह रही है शस्त्र पूजन है, उन तलवारों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त चुनाव आयोग की है। आपकी बात मान ली सर, आपकी बात मान ली, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं कंप्लेन की गई। बार बार कह रहे हैं कि आग लगने वाली है, तो पानी का तो बंदोबस्त पहले से किया जाएगा ना। हाँ बोलिए विनोद जी बोलिए। हाँ सुचरिता जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ इसमें। देखिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें? हाँ। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये थी कि उनको दंगाइयों को भड़काएं। क्या उनकी जिम्मेदारी यही थी कि पत्थरबाजों को पत्थर लोड होने दें ऊपर मस्जिदों पर, मदरसों में और मुस्लिम बाहुल बस्तियों में? क्या उनकी जिम्मेदारी ये थी कि अगर मस्जिद के सामने समय नहीं है मेरे पास, 10 सेकंड जल्दी से जवाब साहब। ठीक है, जवाब साहब। लोकल इंटेलिजेंस सब चीज मॉनिटर करता है। ठीक है, एक चीफ मिनिस्टर इस बात की आशंका जाहिर कर रही है, तो लोकल इंटेलिजेंस क्या सो रहा था? चुनाव आयोग सो रहा था बैठा हुआ? इंफॉर्मेशन है भाई आपके सामने। ये तो बचाने वाली टेक्निक। मुख्यमंत्री जवाब साहब, एवरीथिंग इज सेड एंड डन, लेकिन ये ऐसे थोड़े जिम्मेदारी सब कुछ आंखें देखकर आंखें मूंद ले, देखकर आंखें राष्ट्रपति से मांग बोल रहे हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, नहीं, और इस तरह के बयान मत दीजिए आप। जवाद साहब प्लीज एट योर ओन रिस्क आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन ये देख लीजिए कि तस्वीरें जो कह रही हैं वो सबके सामने है। और मुझे लगता है नहीं बिल्कुल, और उसमें मतलब मुख्यमंत्री, चुनी हुई मुख्यमंत्री की कोई नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री का पावर ही देख रही है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास समय इतना ही था। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत।